मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना पर है और मैंने मुख्य रूप से जो सवाल किया था कि किस आवास को पूर्ण माना जाता है। क्या 1,20,000 जो भुगतान हो जाते हैं उसको माना जाता है, या मनरेगा में जो 90 दिन का उनको श्रमिक लोगों को देना है वो देने के बाद माना जाता है, या स्वच्छ भारत का मिशन का जो उनको 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए दिया जाता है तो माना जाता है। क्योंकि ये निर्देश केंद्र सरकार से है कि जब तक मनरेगा का उसमें श्रमिकों का योगदान नहीं होगा, उसका भुगतान नहीं होगा और जब तक शौचालय निर्माण नहीं होगा, उन आवास को पूर्ण आवास नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ 15% केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखा है, 5% दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखा है। इन सब बातों को यहाँ छत्तीसगढ़ में विधान के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार पालन नहीं किया जा रहा है। जिन घरों का पूर्ण होना नहीं दिखाया गया है चित्रों में, फोटो में, उनके वेबसाइट में उसको पूर्ण मान करके पूरे कई जगहों पर भुगतान कर दिया गया है और मकान अधूरे हैं। कोटा के मैं बहुत सारे, मनेनगढ़ के, तखतपुर के बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, पता नहीं आप उसको दिखा पाएंगे कि नहीं। ये पूर्ण आवासों के दर्जे में लिए गए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने बड़े दावे के साथ कहा था कि जहां जहां की शिकायतें प्राप्त होगी कि उस स्थान पर आवास बनाने के लिए पैसे लिए गए हैं तो वहां के कलेक्टर को निलंबित कर दिया जाएगा। मैंने उदाहरण दिया कि उनके द्वारा जो तखतपुर में शिकायत हुई है पंचायत के माध्यम से कि हमारे यहाँ पैसे लिए गए, और जिस तरह से सुशासन त्योहार में 2,900 से भी ज्यादा शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें बहुत से अनियमितता बरती गई है। कोई शिकायतों पर कोई काम नहीं हुआ है। कई जगह मरे हुए लोगों के नाम से काम दे दिया गया है। कई जगह मकान के ऊपर दुकान चल रहा है। और जहां तक जसपुर जिला है, स्वयं मुख्यमंत्री के जिले में ढेर सारी अनियमितता है। मेरा कहना था कि इस पे आप जांच कराइए और आवास के संदर्भ में जितने भी बदमाशी जिला स्तर पर हुई है उसको आप विधिवत जांच करा के संबंधितों को सजा दें, ये मेरी मांग थी। उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना उचित नहीं समझा। इसमें जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितनी अनियमितताएं हो रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा पाएगी, न तो ईओडब्ल्यू करा पाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ के जितने आवास, प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं, उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और सीबीआई इसकी जांच करे। दूसरा स्थगन आप लोगों ने लाया और आपने अर्थ था आपके धन्यवाद देने का, क्योंकि आप पहले आरोप लगा रहे थे फिर धन्यवाद दे रहे थे। आरोप लगाने का अर्थ ये है कि हमारे उपभोक्ता लोग परेशान हैं बिजली बिल के दरों से, और बिजली बिल में जिस ढंग से बड़े बड़े लोगों से पैसे वसूल करने के बजाय बड़े बड़े औद्योगिक घराने और प्रतिष्ठानों से जो पैसे बचे हैं, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब का वसूल करने के बजाय, बिजली लॉस को पैसा वसूल करने के बजाय आप उन लॉस को हमारे उपभोक्ता और किसानों पर ठोक रहे हैं। मगर जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें ध्यान देने की बात कही है, जिस ढंग से उन्होंने कार्य जो घर पर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा की बात कही है, उन बातों से मुझे लगा कि ये ध्यान दे रहे हैं और हमारे स्थगन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देना, मुझे लगा कि उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। ठीक है, बिजली वाले अभी जो उत्तर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस पर हमें विश्वास है। अभी हम मुख्यमंत्री जी का विश्वास करते हुए संतुष्टि जाहिर किया है, इसलिए हमने धन्यवाद दिया। आने देखिए, मैं अभी तो
पहले शिकायत करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस ढंग से खुद के जिले में कबीरधाम में पैसों की शिकायत आ रही है, मेरे जिले में आ रही है, हमारे साथियों के जिले में आ रही है, हमारे बहुत सारे विधायकों हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में हर एक जगह प्रधानमंत्री के आवास के नाम से धोखा हुआ है, पैसे लिए जा रहे हैं। वो एक जांच का विषय है, उसको मैं ऊपर पहले शिकायत करूंगा और मांग करूंगा कि यहाँ विस्तृत रूप से जांच कराई जाए। जी जी देखिए, इसमें मुझे लगता है कि कलेक्टर थोड़ा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। कोई भी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और एक सजग शहरी कोई बात याद दिलाता है, उसे दुख हुआ जय सिंह अग्रवाल को कि एक वरिष्ठ नेता, वो भी भाजपा का, जो उप मुख्यमंत्री के दायरे में आता है, मुख्यमंत्री बनने लायक था, टिकट नहीं मिला, ये उसका दुर्भाग्य है, हार गया और दुर्भाग्य है, उसको खड़े रहे और कलेक्टर बैठा रहे, ये तो किसी के लिए मान्य नहीं है, हम भी नहीं मानते। और उसको गलत ढंग से प्रचार नहीं किया, उन्हें एक जानकारी दी, उसके लिए कलेक्टर का ये शब्द मैंने जो देखा है उसमें कि मैं कलेक्टर निर्देशित करता हूं, तो कलेक्टर को ऐसे लोगों को निर्देश करने का अधिकार नहीं है, उनको खुद ही अपना लेटर वापस लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।